भाई साहब पिछले एक साल से हमको आईपीओ मार्केट के अंदर एक मेन बोर्ड आईपीओ भी ठीक से नहीं दिख पा रहा था, लेकिन अभी के टाइम पर कुल 3 मेन बोर्ड आईपीओ कंफर्म हो चुके हैं। तीनों ही आईपीओ की डिटेल्स बाहर निकल के आ चुकी है। देखो आपको एक बात समझना पड़ेगा, अभी मार्केट की कंडीशन सुधर रही है और जो मार्केट खराब था ना, इस टाइम में जो आईपीओ नहीं आए वो आने वाले टाइम में आने वाले, मतलब आईपीओ की जो पाइपलाइन है वो काफी ज्यादा मजबूत है। अब पहले जैसे हमको एक पर एक आईपीओ आते हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब हमारे पास में चॉइस थी कि जिस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस है, जीएमपी अच्छे, उन्हीं को अपन चूज करेंगे। ये सिचुएशन हमको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 24,000 के लेवल पर आ चुकी है, यूएस ईरान का वॉर खत्म हो चुका है और आगे ऐसा कोई कांड नहीं होता ना, तो मार्केट यहां से रैली करेगा 2-4 महीनों के अंदर और वही सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी। एक इंडिकेशन ये है ना कि एनएससी का 30,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, तो बड़े बड़े आईपीओ हो रहे हैं, जेप्टो का भी आईपीओ भी आने वाला है, तो आईपीओ काफी ज्यादा है। तो एकदम शॉर्ट में ना अपन तीनों ही आईपीओ की कंप्लीट डिटेल अपन समझ लेंगे और उसके बाद में जब हम रिव्यू वाले वीडियो बनाएंगे, एनालिसिस वाले वीडियो बनाएंगे, कंपैरिजन वाले वीडियो बनाएंगे, तो उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो इस वीडियो के अंदर तीनों ही आईपीओ की जो बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें अपन यहां पर कवर करेंगे। देखो ये जो तीनों आईपीओ आ रहे हैं ना, ये दो टाइमलाइन के अंदर आ रहे हैं। पहली टाइमलाइन बन रही है अपनी 19 जून से 23 जून की और दूसरी टाइमलाइन बनती है 23 जून से 26 जून की। अब ये पहली टाइमलाइन के अंदर एक आईपीओ मार्केट में ओपन होगा और दूसरी टाइमलाइन के अंदर दो आईपीओ मार्केट में ओपन हो गए, कुल मिलाकर 3 आईपीओ हो गए। अभी जो टर्टलमेंट फेंटेक सॉल्यूशन का जो आईपीओ है, जो कि इस टाइमलाइन के ऊपर आने वाला है, यहां पर इसका जो अलॉटमेंट का बेसिस है ना, वो क्लियर होगा 24 तारीख को, मतलब 25 तारीख को लगभग हमारा 25-26 तारीख तक पूरा पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। तो यहां पर कैसा है, ये टाइमलाइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, फिर भी आपके पास में सहूलियत मिलती है कि भाई इस वाले टाइमलाइन के जो दो आईपीओ है यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, ये आईपीओ की टाइमलाइन ऐसे सेट करी जाती है कि दो टाइमलाइन ना एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, मतलब एक आईपीओ से पैसा निकलकर दूसरे आईपीओ में चला जाए। कभी कभी एक टाइमलाइन के ऊपर 2-3 आईपीओ भी रहते हैं, तो वो आपस में कंपीट कर लेते हैं, लेकिन ट्राई यही किया जाता है कि एकदम से दोनों आईपीओ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, जिस वजह से पैसा सारे आईपीओ को बराबर मिले, QIBs का पैसा बोल लो या फिर रिटेलर्स का पैसा बोल लो, ठीक है। तो ये चीज हमको टाइमलाइन के अंदर देखने को मिल रही है। अभी अपन बेसिक डिटेल समझते हैं टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन की। देखो इस वीडियो के अंदर ना मेरा थोड़ा ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी नाक बंद है, पहली बात तो जुकाम हो रखा है और काफी हालत खराब है, मतलब आधे घंटे से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अभी चलो वीडियो पे आते हैं। टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन 19 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 23 तारीख तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 24 को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, 25 को जो है रिफंड का काम हो जाएगा और 29 जून को टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन का जो आईपीओ है मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाले। सबसे पहले अपन इसके इशू साइज की बात करते हैं। 882 करोड़ का इसका इशू साइज हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। फ्रेश इशू 660 करोड़ का है, बड़ा पोर्शन है, लगभग 75% पोर्शन है आईपीओ के इशू का। साथ में 222 करोड़ रुपए जो है ना वो होने वाला है ऑफर फॉर सेल, मतलब इतने वर्थ के शेयर जो प्रमोटर मार्केट के अंदर सेल करके जाने वाले। ऑलरेडी कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 20% से नीचे है, 19% की देखने को मिल रही है और ये जो स्टेक सेल हो रहे हैं इसके बाद में जो प्रमोटर होल्डिंग 13-14% की रह जाएंगी। तो हालत कंपनी की फंडामेंटली काफी ज्यादा खराब है। फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ये लॉस मेकिंग भी कंपनी है। इनके बिजनेस की मैं बात करता हूं, देखो वैसे इनका जो बिजनेस सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को मार्केट वैल्यूएशन काफी ज्यादा देता है। जो पॉलिसी बाजार का बिजनेस है वही इनका बिजनेस है। ये करते क्या है, काफी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या फिर जनरल इंश्योरेंस हो गया, उन सभी पॉलिसी जो प्रोवाइड करते हैं ना इंश्योरर्स जो होते हैं, उनको हम कंपेयर करके इनके प्लेटफॉर्म से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये इनका काम है, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार की अपन बात करते हैं तो 100 के ऊपर उसको पी रेशियो मिलता है, लेकिन यहां पर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हिले हुए हैं, कंपनी काफी ज्यादा डाइल्यूशन कर रही है। तो इस वजह से मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है ना, यहाँ पर जो वैल्यू के ऊपर ये वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, वो हमको देखने को मिल रहा है 5 का। तो महंगा आईपीओ हमको देखने को मिल रहा है। अभी ये जो 660 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट के अंदर फ्रेश इशू के तौर पर उठा रही है ना, यहाँ से कुछ पैसा कंपनी अपने टेक डेवलपमेंट के अंदर लगाने वाली है, साथ में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेगी, कुछ पैसा मार्केटिंग के अंदर लगेगा, कुछ पैसा इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में लगेगा, कुछ इनकी जो सब्सिडरीज है और खुद की कंपनी है इसके लीज पेमेंट के अंदर यूज होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर पैसा यहां पर इनका यूज होने वाला है। देखो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहां पर जो रिटेल का पोर्शन है वो 10% का ही है। रिटेल का पोर्शन 10% का होने की वजह से यहां पर जो रिटेल की रिजर्व एप्लीकेशन है ना, वो लगभग 59 के मतलब 59,000 ही
एप्लीकेशंस को इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलेगा। बाकी इनके प्राइस बैंड की अपन बात करते हैं तो 144 टू 152 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड है। 2% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। बढ़िया बात यह कि 75% का इनका क्यूआईबी पोर्शन है, तो क्यूआईबी की तरफ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बनेंगे, वरना अभी के टाइम पर जैसे फंडामेंटल कंपनी के यहाँ पर हमको नील बट्टे सन्नाटा ही मामला देखने को मिल रहा है। अगले आईपीओ के ऊपर अपन आते हैं। अगले आईपीओ का जो कंपनी है, कंपनी का नाम है भाई अद्वैत ज्वेलर्स। ठीक है, अब ये जो कंपनी है ना, इसके बिजनेस की अपन बात करते हैं। अब इसका इशू साइज उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ का जो इशू है वो है मात्र 165 करोड़ का। ठीक है, अभी आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है 23 जून को। 25 जून को इसका लास्ट डे है। अलॉटमेंट 29 तारीख को क्लियर होगा और 1 जुलाई को ये जो कंपनी है मार्केट के अंदर जो है लिस्ट होने वाली है। ठीक है, अब इनके धंधे की अपन बात कर लेते हैं। 165 करोड़ का जो आईपीओ आ रहा है ये टोटली फ्रेश इशू होने वाला है। ठीक है, और यहां से जो 65 करोड़ रुपए है वो कंपनी लगाने वाली अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर, और जो 65 करोड़ रुपए वो अपने डेट पेमेंट के अंदर, बोरोविंग के रीपेमेंट, प्रीपेमेंट के अंदर यूज होगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर कंपनी यूज करेंगी। अब सवाल उठता है कि इनका बिजनेस क्या है। देखो, अद्वैत ज्वेल कंपनी का नाम है, तो इनका जो बिजनेस है ना वो ज्वेल बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। अभी जनरली जो ज्वेलरी मेकर कंपनीज होती है ना, मेकर्स की बात करें, जो मैन्युफैक्चर करती है, उनका पैट मार्जिन होता है 5-6% का। 5-6%, 7-8% जिनका हो गया वो बढ़िया माना जाता है, पर इनका पैट मार्जिन और भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वो अपन समझते हैं। देखो, ये क्या करते हैं ना, ये हैंडीक्राफ्ट के अंदर काम करते हैं, और हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो मार्जिन काफी ज्यादा होता है। हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें महंगी होती है, तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर ये करते क्या है, ये काम करते हैं 14 कैरेट और 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर, जहां पर ये स्टोन्स को बोल लो, डायमंड्स को बोल लो, जो कलर्ड स्टोन होते हैं ना और डायमंड होते हैं, उनको उसके अंदर मिलाकर ये ज्वेलरी बनाते हैं। जहां पर ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं लेकिन मॉडर्न डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का काम कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस काफी ज्यादा बढ़िया है, और वैल्यूएशन इन्होंने सबसे बढ़िया बात जो है वो तगड़ी लेकर गया है। प्राइस बैंड इनका 130 से 138 का है। वैल्यूएशन वाइज अपन देखें तो 18 का पी रेशियो है भाई। अभी के टाइम पर मार्केट में जो जीएमपी है ना, पर शेयर के ऊपर 64 रुपीज का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, मतलब 46% का जीएमपी देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया बात है। बाकी आईपीओ ज्ञानी पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एआई गेन्स भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। लगभग 40% का प्रॉफिट जो है वो एआई गेन्स दिखा रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हमको इस आईपीओ के लिए देखने को मिल रहा है। बाकी इसका भी अपन कंप्लीट रिव्यू करने वाले। अब जो तीसरी कंपनी है ना, वो कंपनी है भाई आपके टूरिज्म वाली। कंपनी का नाम है वाटरवेज लेजर टूरिज्म। बिजनेस की पहले बात करते हैं। बिजनेस आप देखोगे ना, तो यहां पर डेस्टिनेशंस में आप जाओ, ये बेसिकली करते क्या, ये बेसिकली क्रूज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्रूज हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब वही है, हमें कहीं घूमने जाना है, हमने क्रूज ले लिया, क्रूज के ऊपर हम पार्टी कर रहे हैं, तो यही चीज यहाँ पर क्रूज के ऊपर रूम्स लेके भी आप रह सकते हो। ये डेस्टिनेशन ओपन हो गया। देखो, ये कोस्टल एरिया के अंदर ये काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है समुद्र के अंदर ही क्रूज होगा, तो यहाँ पर मुंबई, गोवा, लक्षद्वीप, कोच्चि, चेन्नई, वाइजैक, पुडुचेरी, और इंटरनेशनल अपन जाते हैं तो इंटरनेशनल में श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे लोकेशंस के ऊपर अपने जो डेस्टिनेशंस है दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम क्रूज को ले सकते हैं और इनको एंजॉय कर सकते हैं। अभी आईपीओ के ऊपर आते हैं। देखो, आईपीओ के लिए इन्होंने जो इशू साइज रखा है वो रखा है 585 करोड़ का। अभी इशू साइज हमको तगड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो रिटेल कोटा है ना वो 10% का ही रखा गया है। मतलब रिटेल कैटेगरी से 40,000 एप्लीकेशंस को ही इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है। अभी ये जो टोटल 585 करोड़ का जो इशू है ना, ये फ्रेश इशू होने वाला है। ये जो पूरा पैसा कंपनी उठा रही है, ये पैसा लीज पेमेंट के अंदर यूज करेंगी, क्योंकि ये जो लोगों को डेस्टिनेशन वाली चीजें कराते हैं ना, जो हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें लीज पर होती है, तो इनका एक लीज पेमेंट होता है। तो फंडामेंटली जो पैसा उठा रही है बिजनेस के अंदर ही डाल रहे हैं, तो ये काफी बढ़िया बात है। बाकी टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया, 23 से 25 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। लेकिन अद्वैत ज्वेल का जो आईपीओ ना, इसको कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमको जीएमपी अच्छा देखने को मिल रहा है, बिजनेस काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, फंडामेंटल्स की भी बात करें तो अद्वैत ज्वेल हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। भाई बाकी काफी ज्यादा लड़खड़ा रहा हुआ आज, उसके लिए सॉरी, हिम्मत करके मैं वीडियो बनाया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी ये जो दोनों आईपीओ है ना, इनका रिव्यू भी आने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टाटा।